A very good morning to everyone. I am Anush Tomar and I welcome you on this online platform. Dear students, we are continuing the chapter Lost Spring and this is the fourth part of this chapter. And most probably today we will wind up this chapter or we will finish this chapter. Okay, so start this chapter with the paragraph Lost Spring. तो इसमें देखिए Lost Spring क्या है? In dark hutments next to lines of flames of flickering oil lamp sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. But they are habitual to work in a group. तो अब एक वो जो ऑयल लैंप है उसमें जैसे गांव में डिब्बी जिसको कहते हैं वो जला के उसमें काम करते हैं, तो इस तरह से सारा परिवार एक साथ बैठ जाता है और वो दे आर हैबिचुअल इन डार्क. तो मतलब उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई उजाला है या अंधेरा है, वो अपना काम करते रहते हैं सारे मिलके. जो पीसेस ऑफ कलर हैं उनको सर्कल में लगाते रहते हैं. दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकेम अडल्ट. और इसीलिए जो चूंकि आई जो डार्कनेस है उसमें वो काम करते हैं तो दे लॉस्ट देयर आई साइट इन एडल्ट. जैसे ही वो जवान होते हैं आई साइट उनकी चली जाती है या कमजोर हो जाती है. द आर्थर नोटिसेस अ यंग गर्ल सविता. सविता एक नाम है लड़की का. इन अ ड्राई पिंक ड्रेस, बढ़िया से पिंक ड्रेस पहनी है, सिटिंग बिसाइड एन एल्डरली वुमन हेल्पिंग इन मेकिंग बैंगल्स. हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन. और शी इज परफेक्ट इन हर वर्क और बहुत तेजी से काम करती है. एक काफी एजेड महिला है उसके पास बैठी हुई है. Anis wonders if she understands the sanity of the bangles for Indian women. और बहुत ही सरप्राइज होती है ये जो नरेटर है अनीस कि ये इसको बताइए इतनी छोटी सी लड़की इसको भी समझ है कि जो ये चूड़ियां होती हैं इनकी पवित्रता क्या होती है. यानी कि जो इंडियन कॉन्सेप्ट है या इंडियन सिनेरियो में अगर हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए चूड़ियों का महत्व तो बहुत बड़ा होता है. ठीक है. द सैड आयरनी विल सडनली dawn up her. She will become a bride like the old woman sitting beside her. In a voice drained of joy, the old lady tells the author that she has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. अब आप सोचिए कि क्या कितनी पैथेटिक कंडीशंस थी उस समय में, आज भी होंगी. ठीक है, आज स्टोरी कोई लिखने वाला अगर हो तो आज भी हैं. तो आप समझ लीजिए कि उस लड़की ने कभी जीवन में भरपेट खाना नहीं खाया. आप सोचिए कि कितनी मतलब पैथेटिक कंडीशन कितनी रही होगी. उस महिला ने बताया. डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. अब डेयरिंग का मतलब है कि यहाँ पे देयर आर लॉट ऑफ फैमिलीज लिविंग इन स्लम एरियाज एंड दे आर हैबिचुअल टू डू द सेम वर्क. ठीक है, अगर आप दूसरा कोई काम करोगे तो डेयरिंग होगा, मतलब आप जो है एक प्रकार से रिवॉल्यूशन लाओगे. तो रिवॉल्यूशन लाना खतरनाक होता है नहीं. समाज या आपके लोग ही आपका साथ नहीं देते हैं. तो one wonders if Mukesh's father has achieved what many have failed to achieve in their lifetime. He has a roof over his head. बस उन्होंने एक रूफ, एक छत बनाई. The cry of not having money can be heard in any household of फिरोजाबाद. और हर घर से आवाज सुनी जा सकती है कि भाई उसके पास पैसा नहीं है, जबकि जिंदगी भर बेचारों ने काम किया. Nothing has changed over the years. Years of hardship have killed all hopes and dreams. और कुछ भी नहीं बदला. सालों साल ये जिंदगी चलती रही और जो उनके सपने थे, ठीक है, कड़ी मेहनत के बावजूद वो सपने खत्म हो गए, मर गए. The author asks a group of young men to organize themselves in a cooperative. She learns the horrified truth that even if they get organized, they are taken to jail for doing something illegal and are beaten up. There is no leader among them. अब वो जब आथर कहती है कि चलिए अच्छा किसी एक जगह ऑर्गेनाइज होते हैं सब लोगों को ऑर्गेनाइज वो करना चाहती है, तो एक क्वेश्चन आता है कि अगर ऑर्गेनाइज वो करेगी तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी. उनको जेल में डाल दिया जाएगा या उनको पीटा जाएगा या उनके खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि ये भी अलाउड नहीं था. द आथर फाइंड्स द टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स इन फिरोजाबाद. One is the exploited family caught in a vortex of poverty and the stigma of the caste in which they were born. और
दो ही प्रकार की फैमिली की मतलब एक पे काम करना है आपको इस तरह के, अगर आपका जन्म हुआ है तो, ठीक है। द अदर इज अ विक्सियस सर्किल ऑफ दोज हु एक्सप्लॉइट देम, और दूसरा प्रकार है वो इनको एक्सप्लॉइट करता था, यानी कि वो इनसे सारा काम लेता था। द लॉ मेकर्स, द पॉलिटिशियन, policemen, the bureaucrats, these have created such a burden that a child accepts this as naturally as its father did. To do something else would mean to dare, and daring is not a part of growing up. मतलब यहाँ पे आप हिम्मत भी नहीं कर सकते थे कोई काम करने की। अगर आप काम करते तो ब्यूरोक्रेट्स, पुलिसमैन और जितने भी समाज के ठेकेदार हैं वो सब आपको क्या करते, वो आपको टॉर्चर करते। रे ऑफ होप, एक आशा की किरण क्या है। द ऑथर इज फिल्ड विद जॉय when she finds that Mukesh finds things differently. The boy is filled with hope. His dream of being a motor mechanic is still alive in his eyes. अब राइटर जो है यानी वो या डायरेक्टर खुश है थोड़ा सा, क्योंकि मुकेश जो है वो इस चीज के लिए तैयार है। वो चाहता है कि हम कुछ अलग करेंगे और वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। He is willing to dare. Anis asks Mukesh if he also dream of flying a plane. Mukesh replies in the negative. He is content to dream of cars as few planes fly over Firozabad. अब कहता है कि नहीं हम कार के ही मैकेनिक बनेंगे क्योंकि जो प्लेन्स है वो बहुत कम फिरोजाबाद के ऊपर उड़ते हैं। तो मतलब एक नेगेटिव रिमार्क है मुकेश का। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो इसमें आपने देखा कि देयर वर 2 स्टोरीज इन द चैप्टर एंड द all the 2 stories were related to the poverty, the miserable condition, pathetic condition of earlier period in India. तो यहाँ पे जो रियलिटी राइटर ने दिखाई ये बहुत ही बड़ा काम किया है, ठीक है। हालांकि एक ये भी हम बात कहेंगे कि रिफ्यूजीज अगर किसी भी कंट्री में जाते हैं तो वहां की कंडीशन भी खराब हो जाती है। तो ये देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, एक्चुअली राइटर इज थिंकिंग ओनली वन साइड एंड शी इज नॉट थिंकिंग ऑन अदर साइड, की मतलब भाई जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड हैं, तो अगर बाहर से लोग आएंगे तो उनके साथ हम लोग जस्ट नहीं हो पाएंगे या जस्टिस उनके साथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, उनका अपना कॉन्सेप्ट है और ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।